हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और क्लास की तैयारी ही करते होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी ही करते होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 8 का विषय हिंदी बताने वाला हूँ। ठीक है, विषय हिंदी बताने वाला हूँ और क्लास 8 का। ठीक है, और यह वार्षिक परीक्षा 2020 के में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ की क्लासेस हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और मैं जितना करवा रहा हूँ आप उतना कर लेंगे तो आपको कहीं भी नहीं छूटने वाला है प्रश्न। आपका 110% भिड़ेगा ही भिड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। विषय हिंदी होने वाली है, जो कि मैं बता चुका हूँ। सभी प्रश्न अनिवार्य देना है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं गद्यांश पहला है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित गद्यावतरण को, ठीक है 1 मिनट, निम्नलिखित गद्यावतरण को मतलब गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर संख्या 1 से लेकर 3 के सही उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। चलिए क्या क्या है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। ठीक है, सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, जिससे तरह तरह के वनस्पतियां पैदा होती है। वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, सूर्य ही अन्न को पकाता है, फलों में रस भरता है, वृक्ष हमें फल देता है, हरियाली और छाया देता है तथा प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देता है, यानी कि प्राण देने वाले ऑक्सीजन भी देता है। ठीक है, वृक्षों के फल, फूल और जड़ से तरह तरह की औषधियाँ भी बनती है। ठीक है, सागर और नदियों जल के अक्षय भंडार हैं। हमें इनके लिए प्रकृति आभारी है। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं। ठीक है, यहाँ तक सही बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हम प्रकृति के इस कारण तभी चुका सकते हैं। हम प्रकृति के, ठीक है देखिए, हम प्रकृति के ऋण, ठीक है, हम प्रकृति के ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों को दुरुपयोग ना करें। ठीक है, प्रकृति की संरक्षण करके व्यक्ति को दायित्व है। पृथ्वी की संरक्षण यानी कि सुरक्षित रखना इंसानों की दायित्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे अब। सागर और नदियाँ जल के कैसे भंडार हैं। सागर और नदियाँ जल के कैसे भंडार हैं। पहला अस्थाई, दूसरा नश्वर, तीसरा असुलभ, चौथा अक्षय। अक्षय, तो प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाने वाला है अक्षय, जो कि अभी भी जस्ट ऊपर में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति के चीज़ें को हम ऋण कैसे चुका सकते हैं। तो कैसे चुका सकते हैं, सदुपयोग करके, सदुपयोग ना करके, नहीं, दुरुपयोग ना करके, खर्च ना करके, दान ना करके। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सदुपयोग ना करके। हमकी उस प्रकृति की दिए हुई चीज़ों को रक्षा करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेदिक औषधियों का स्रोत है वृक्षों के फल, वृक्षों के फूल, वृक्षों के जड़ या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है इनमें से सभी। वृक्षों के फल से भी औषधियाँ बनती है, वृक्षों के फूलों से भी औषधियाँ बनती है, वृक्षों के जड़ों से भी औषधियाँ बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए इस आवेदन पत्र को छूटे हुए अंश को, जो प्रश्न संख्या 4 से 6 तक रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। यानी कि बताया जा रहा है विद्यालय में खेल की सामान जो कमी हो रही थी उसके बारे में आवेदन लिखा गया, तो जो बॉक्स से छूटा हुआ अंश है उसको आपको भरना है। तो 4 से 6 के बीच में आपको भरना है। चलिए क्या क्या है तो देखेंगे। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, ऊपर में स्कूल का नाम दिया गया है, कहाँ पे,
तो दिखा देते हैं। ये है स्कूल का नाम, ठीक है, ये स्कूल का नाम दिया गया द्वारा वर्ग शिक्षक, ठीक है, वर्ग शिक्षक का यहाँ दिया गया है नाम, ठीक है। विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में। वहाँ से सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का, ठीक है, मैं विद्यालय का, तो 4 नंबर का क्या है ऑप्शन, 4 नंबर का स्वास्थ्य मंत्री, दूसरा सांस्कृतिक मंत्री, तीसरा बागवानी मंत्री, चौथा खेल मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा खेल मंत्री, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल मंत्री, जो कि यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का खेल मंत्री हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, यानी कि पिछले साल कई सालों से हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ठीक है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। यानी कि बताया जा रहा है कि यदि हमारी खेल की सामग्री को बदलाव ना करें, चेंज ना करें, तो यह क्या होगा, प्रदर्शन पर जो हम लोग तरफ से जो प्रदर्शन करते हैं, खेल की दिखाते हैं, उस पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। अतः 5 नंबर में क्या भरना है भैया, 5 नंबर में, तथा 5 नंबर का देखिए श्रीमती, दूसरा श्रीमान, तीसरा अधिकारी, चौथा प्रधानाध्यापक। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 5वां का दूसरा श्रीमान। यहाँ सर की बात किया जा रहा है, ना कि मैडम की, ठीक है। यदि मैडम का बात होता तो श्रीमती का यूज होता, ठीक है। अधिकारी का बात होता तो अधिकारी का यूज होता, और यदि प्रधानाध्यापक का बात होता तो प्रधानाध्यापिका बात होती। प्रधानाध्यापिका मतलब जो मैडम होते हैं वह क्या होता है, प्रधानाध्यापक, यानी कि हेड सर, ठीक है ना, हेड टीचर उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, तो यहाँ पे होगा श्रीमान। यहाँ पे हमें शिक्षक से निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 5वां नंबर में क्या है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि, ठीक है, यहाँ श्रीमान भरेगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नए खेल के सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय कोष से प्रदान करने की कृपा किया जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु में मैं सदा आभारी रहूँगा। चलिए नेक्स्ट में है आपका जो 6ठा नंबर में क्या है ऑप्शन, देखिए 6ठा नंबर में भावदीय, दूसरा आज्ञाकारी, तीसरा दोस्तों, और चौथा है विश्वास भाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 6 का आज्ञाकारी, ठीक है। आज्ञाकारी यहाँ भराएगा, देख लीजिए आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर नाम, स्कूल का नाम, दिनांक, ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग के क्वेश्चन में इसी तरह के सेम पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग को ध्यान रख करके देखना है और पढ़ना भी है और समझना भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7 से 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप क्या बताया जा रहा है इसमें, परोपकार, ठीक है। परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना, ठीक है। परोपकार का मतलब क्या हुआ, दूसरों के काम आना, इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है, ठीक है। दूसरों के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। यदि आप कहीं गिर जाते हैं, दूसरा कोई आकर के उठाएगा तो उसे परोपकार ही कहेंगे, ठीक है। तो सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, ठीक है, अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियां हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यह दिघिच जैसे ऋषि हुए हैं, ठीक है, दिघिच जैसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियों दान में दे दी है। यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन दान कर दिया, ठीक है। तन मतलब शरीर, मन मतलब अपनी मन, और धन मतलब अपनी पैसे, ठीक है, रुपये। तो बुद्ध
बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सका है। ठीक है, महान बन सके। ठीक है, चलिए इसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है भैया इसका? पहला है परोपकार, दूसरा भारत, तीसरा देशभक्त, चौथा मनुष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है परोपकार। बार बार परोपकार की ही बातें वहाँ की जा रही है। ठीक है, गद्यांश में, उपयुक्त गद्यांश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परोपकारी मनुष्य धन को संचय किसके लिए करते हैं? देखिए, परोपकारी मनुष्य के धन का संचय किसके लिए करते हैं? ए स्वयं के लिए, दूसरा दूसरों के कल्याण के लिए, तीसरा अमीर बनने के लिए, चौथा दिखावा करने के लिए। तब प्रश्न 8 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के कल्याण करने के लिए ही परोपकारी मनुष्य का धन संचय के लिए किया जाता है। ठीक है, परोपकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक, ये आपके बुक से आप पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आपके बुक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? सुरबाला के गहनों में गूंथना, दूसरा सम्राटों के शव पर डाला जाना, तीसरा देवों को चढ़ाया जाना, चौथा मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछाना। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला मातृभूमि के वीर के सपूतों के पथ पर बिछाना। ठीक है, और एक बात ये भी आई होने वाला है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, पुष्प की अभिलाषा जो है आप इसकी कंप्लीट अध्ययन करके ही एग्जाम में जाएं। ठीक है, ये आप लोग से हमें हमारा निवेदन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है? पहला पथ प्रदर्शक, दूसरा सहयोगी, तीसरा प्रेरणा देने वाला, चौथा सभी विकल्प सत्य है। तो 10 नंबर का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा राइट आंसर सभी विकल्प सत्य है। पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला भी यानी कि समझाने वाला भी हो, और सहयोग भी करने वाला हो, और पथ प्रदर्शक मार्ग भी सही मार्ग दिखाने वाला भी हो। इसी के लिए सभी विकल्प सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है। ठीक है, तो ये भी आप करके जाएंगे बड़े भाई साहब। ठीक है, इसकी शीर्षक देख लेंगे, बढ़िया से अध्ययन करके जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 11 का, ठीक है, प्रश्न 11 का क्या है? बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या था? तो पढ़ाई के रटंत प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए, दूसरा पढ़ाई को बोझ समझकर करनी चाहिए, तीसरा पढ़ाई को आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए, चौथा जीवन की समझ किताबी ज्ञान से आती है। तब क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई को आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद के पेड़ अनंतता काट दिया गया, क्यों? पहला सूख जाने से, दूसरा अंधविश्वास के कारण से, तीसरा जलवान के लिए, चौथा छाया होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है अंधविश्वास के कारण। अंधविश्वास के ही कारण काट दिया गया था। ठीक है, अमरूद के पेड़। ठीक है, आप इसे बढ़िया से अध्ययन करके ही जाना है आप लोग को एग्जाम। ठीक है, और जो भी मैं बताने वाला हूँ सारा का सारा MCQ होने वाला है। ठीक है, आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायन क्या है? सब आपके बुक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। यदि आप लोग बुक भी नहीं अध्ययन किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी पूरी क्लास करवाने वाला हूँ और आपको सही ढंग से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो डायन क्या है? समाज का कलंक, झूठी अफवाह, नारी जाति का अपमान, चौथा उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है उपयुक्त में सभी। सभी होता है भैया, समाज का कलंक माना जाता है उनको। ठीक है, झूठी अफवाह भी होती है, नारी जाति का अपमान भी होता है, इसलिए चौथा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डायन क्या है इसका आंसर। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? पहला पथ की पहचान, दूसरा पेरवा घाघा की कबूतर, तीसरा पुष्प की अभिलाषा, चौथा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो हरिवंश राय बच्चन की काव्य की रचना
कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का पहला पथ की पहचान करवाई थी हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की? ये अंगवस्त्र, दूसरा धनुष बाण, तीसरा मुकुट, चौथा चरण पादुकाएं। क्वेश्चन क्या है फिर से देखेंगे। भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु को प्रदान की? पहला अंगवस्त्र, दूसरा धनुष बाण, तीसरा मुकुट, चौथा चरण पादुकाएं। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है चरण पादुकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए व्याकरण से संबंधित पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं, हम सब के सब करवाने वाले हैं। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना का मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना, दूसरा झगड़ा करना, तीसरा आंखों में धूल डालना, चौथा दुश्मन से बदला लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। उसने आंख तो बोलता है ना आप लोग के गांव में, और ये भाषा भी यूज होता है कि उसने उसकी आंखों में धूल झोंक दिया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं झूठ बोलना, धोखा देना। ठीक है, चलिए फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ये भी व्याकरण से ही है। ठीक है, तो फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? पहला कुसुम, दूसरा सुमन, तीसरा प्रसून, चौथा इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाने वाला है इनमें से सभी है। ठीक है, फूल का पर्यायवाची शब्द सभी है। कौन कौन से? कुसुम भी है, सुमन भी है, प्रसून भी है, प्रसून भी है, और इनमें से सभी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वागत का सही संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो पहला है अश्वा जोड़ आगत, दूसरा सु जोड़ आगत, तीसरा सु अगत, चौथा अश्व जोड़ आगत, आगत आगत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत को ही स्वागत कहते हैं। ठीक है, इसका संधि विच्छेद यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है भैया देखेंगे। इंद्र समास है, बहुप्रीहि समास है, तीसरा नत्र समास है, चौथा तत्पुरुष समास है। तो लोटा डोरी में कौन सा समास है भाई? तो ये है तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब आपके व्याकरण से ही पूछे जा रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन वाला है, लास्ट क्वेश्चन है ये। आप चाय लेंगे, खाली जगह कॉफी, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या है? तथा, दूसरा या, तीसरा और चौथा एवं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है या। ठीक है, आप चाय लेंगे या कॉफी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। और यदि आपको ये क्लास पसंद आती है और आपको समझ में आती है तो आप कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में पड़े बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लास अपलोड करूं, वीडियो डालूं, तो आपको सबसे फर्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे सीन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।